किस किस के घर में तुलसी मैया है, बताओ हाथ खड़ा कर। तुलसी का पौधा है? माताओं में से हाथ खड़ा करो। लगभग सभी के घर है। और आप? लगभग सभी के घर तुलसी जी। तुलसी को मां कहते हैं और जिनकी कथा देवी भागवत में भी आती है। भगवान विष्णु जिनको हम शालग्राम के रूप में पूजते हैं, उनकी प्रेयसी के रूप में मानी जाती हैं तुलसी। उनको हम मैया कहते हैं, माता कहते हैं और भगवती का ही अंश और स्वरूप उनमें मानते हैं। और ये भी जान लेना कि जिनके घर तुलसी का पौधा होता है वहां पवित्रता का प्रतीक है, वहां भगवान का वास होता है। और जिस घर में तुलसी का पौधा है उस घर में शराब और मांस बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये भी आप निश्चित मान लेना। तुलसी का पौधा जहां आंगन में हो, वो समझो कि साक्षात भगवान विष्णु और मां भगवती का ही स्वरूप है। मां लक्ष्मी, मां भगवती, सारे देव वहां वास कर रहे हैं। और आपने देवताओं को भी बिठा लिया है और फिर आप राक्षसों वाले काम भी करें, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है। और कई क्षेत्रों में देखना, जिस घर में तुलसी का पौधा है उन्होंने व्रत लिए हैं, उन्होंने संकल्प लिए हैं कि हमारे घर में मां तुलसी रहेंगी, जो हमारे घर को पवित्र शुद्ध करती रहेंगी और हमारा कल्याण करती रहेंगी। तो हमारे घर में न शराब आएगी और ना ही मांस आएगा। उन्होंने संकल्प लिए। क्या आप इतना संकल्प ले सकते हो अपने हृदय से पूछकर? या तो फिर दिखावा मत करो, माता तुलसी का अपमान मत करो, या तो देवताओं का अपमान मत करो। सब कुछ हमारा राक्षसों जैसा हो रहा है। मैंने इसीलिए कहा कि मनुष्यता से जो नीची श्रेणी पशुता वाली है, इन चार चीजों में तो हम पशु से भी नीचे गिर चुके हैं। अब कहां जाएंगे, कितना नीचे जाएंगे? इसलिए शास्त्रों को उद्घोष करना पड़ता है, कभी प्रेम से, कभी थोड़ा सा कठोर बनकर। हमारी एक इस भाषा को कभी कड़वा करना पड़ता है मजबूरी के कारण, कि हम जाग जाएं। क्यों नहीं जागते, क्यों नहीं संभलते? और विशेषकर तो मैं उन युवाओं को बोलती हूँ जिनके सामने जीवन का पूरा रास्ता खुला है, ऊंचाइयों का रास्ता, परिवार की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी जिन युवाओं के कंधों पर है, अगर वही युवा जब शराब पीकर घर में घुसता है तो उस परिवार को, जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा, अपने को नहीं संभाल पा रहा, वो परिवार, समाज और राष्ट्र को क्या संभाल पाएगा? और कभी पूछ कर देखना, मैं आपसे कहना चाहूंगी, कभी पूछ कर देखना, जो लोग भी शराब पीते, कभी वो अपने घर में अपने बच्चों को पूछ कर देखना, पत्नी को पूछ कर देना, बूढ़े माता पिता को पूछ कर देखना, उनके हृदय पर क्या बीतती है। जब लड़खड़ाता हुआ बेटा घर में घुसता है तो वो बूढ़ा पिता कितना दुखी होता है, और वो सोचता है क्या इस दिन के लिए मैंने पैदा किया था? जो अपने ही जिम्मेदारी नहीं निभा सकता, वो हम बूढ़े माँ बाप को क्या पालेगा? कष्ट होता है। इसलिए विशेषकर मैं इन युवाओं से कहना चाहती हूं कि आप कम से कम शराब आदि से दूर रहें। अच्छा, एक बार हाथ खड़ा करो, कितने लोग पीते? और चलो कम से कम वो ईमानदारी से हाथ खड़ा तो कर रहे हैं। लोग तो बुराइयों को छुपा लेना चाहते हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जो रोज पीते? और कितने ऐसे लोग हैं जो कभी कभी होली दिवाली पीते? अच्छा, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कहते हैं नहीं,
देवी जी हम कभी कभी ही पी लेते। क्यों पीते हो? बोले मुझे पीने का शौक नहीं, पर पीता हूं गम भुलाने को। कितने गम है भैया तुम्हारे पास? बोले आपको नहीं पता, बहुत गम है हमारे पास। तो फिर मैं उनसे कहती हूं कि देखो, गम भुलाने का एक रास्ता ये है कि आप भक्ति की शरण में आए, तो जो भक्त होते हैं उनको कोई गम महसूस ही नहीं होता। वो गम से कोसों दूर होते हैं। ऐसे पीने से क्या फायदा जो शाम को पियोगे और सुबह उतर जाएगी। पीना है तो हरि नाम का प्याला पीकर देख ले, जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। तो नशा भी करना है तो पक्का पक्का करो, कच्चा कच्चा क्यों करते हो? ये तो आज पियोगे कल फिर उतर जाएगी, फिर कल पियोगे फिर उतरेगी। लेकिन ये भक्ति का नशा एक ऐसा है जो एक बार चढ़ता है तो जीवन भर उतरता नहीं है। तो या तो भक्ति की ओर आ जाओ, भगवान पर भरोसा करो तो उसको कोई गम नहीं व्यापता। और या फिर अभी भी ये मुश्किल है, ऐसा नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मैं उनको दूसरा भी रास्ता बताती हूँ जो हमेशा के लिए जिससे गम समाप्त हो सकते हैं। जो लोग पीने वाले हैं ना, और जो कहते हैं कि पीते इसलिए हैं कि गम दूर करने, तो आज पियोगे फिर कल गम खड़े हैं, फिर परसों गम खड़े हैं, फिर जब भी नशा उतरेगा तो गम सामने ही खड़े। तो मैं उनसे कहती हूँ एक बार वो पी लो जो भगवान शिव शंकर ने पिया था। सारे गम हमेशा के लिए समाप्त न रहेगा, बांस और न बजेगी बांस। अरे गम भैया तुम्हारे ही पास है क्या? जो हंसकर मुस्कुरा रहा है गम उसके भी पास है। सबके पास मुश्किलें हैं, किसके पास मुश्किल नहीं है? किसका जीवन यहाँ सरल है? सबके सामने कठिनाई है इस दुनिया में। भगवान श्री राम कृष्ण जितने भर देवता महापुरुष और स्वयं भगवान भी आए, उनके सामने भी करोड़ों लाखों कष्ट, कदम कदम पर कष्ट थे, लेकिन उन्होंने उन कष्टों का सामना किया और आगे कदम बढ़ाए और हमको एक जागृति दी।